हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है तथा स्वाभिमानी व्यक्ति किसे कहते हैं। आजकल लोग इसको मिक्स कर देते हैं, रहते हैं अहंकार में, लेकिन लोगों को लगता है कि ये मेरा स्वाभिमान है। अहंकार का मतलब शास्त्रों के अनुसार यह है कि मैं ये शरीर हूं। सबसे बड़ा अहंकार यही है, मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं। भगवान भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 में बताते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं मालिक हूँ, मैं कारण हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये क्या है? इसका अहंकार का निशानी है। ये व्यक्ति अहंकार के कारण ऐसा सोचता है। श्रीमद् भागवतम में 3 कैंटो 27वें अध्याय 2 श्लोक में कहते हैं कि जब आत्मा भौतिक प्रकृति और मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अपने शरीर को ही आत्मा मानने लगती है और क्या करती है? भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाती है। इस मिथ्या अहंकार के कारण वह सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबका स्वामी हूं। बेटा सोचता है मैं मालिक, माता पिता सोचते हैं मैं मालिक, कंपनी वाले सोचते हैं मैं मालिक। सब लोग क्या सोच रहे हैं? मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। मैं करते करते बेचारे कब चले जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। रियल अहंकार का मतलब ये जो है यही है कि मैं शरीर हूं। ये क्या है? झूठा अहंकार है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हर समय दूसरों को नीचा समझता है या फिर नीचा दिखाने का प्रयास करता है। भगवान को याद नहीं करता और अपने आप को स्वतंत्र मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। सेवा करने की बजाय मालिक का हक मांगता है, झुकने के बजाय झुकाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से ये अहंकारी व्यक्ति का विचार होता है और अहंकारी व्यक्ति का ये एक्टिविटी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 16 श्लोक संख्या 18 में बताते हैं कि मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो असुरी व्यक्ति के समान है। मतलब जो व्यक्ति अपने हृदय के अंदर बैठे भगवान को और दूसरे के हृदय के अंदर बैठे भगवान से ईर्ष्या करने लगता है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, और धर्म की निंदा करने लग जाता है। धर्म की निंदा क्यों करता है? क्योंकि धर्म की निंदा नहीं करेगा तो भगवान को मानना पड़ेगा, ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान का जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, आसुरी व्यक्ति प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो वही अहंकारी व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं और धर्म की निंदा करते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। इस प्रकार के इस प्रकार के व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अहंकारी व्यक्ति कहलाते हैं। ये अहंकार है। लेकिन स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान स्व प्लस अभिमान, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का असली स्वभाव क्या है? कृष्ण का नित्य दास है।
जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि भाई मैं भगवान का नौकर हूं, उसका यही सच्चा स्वाभिमान है। स्वाभिमान अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्रभक्त कह सकते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपना सर कटा दिए, लेकिन झुकाए नहीं। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। यह भी क्या है? एक प्रकार का स्वाभिमान है। पत्नी का स्वाभिमान क्या है? कि पति किसी भी परिस्थिति में हो वो उसकी सेवा करे। ये नहीं कि उसके जीवन में कष्ट आ जाए और वो किसी दूसरे पति की तलाश में चला जाए। संतान का स्वाभिमान क्या है? कि वह माता पिता की अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहे, माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, यह उसकी स्वाभिमान है। लेकिन आजकल के नालायक बाहर कर देते हैं, वो स्वाभिमान नहीं, वो अहंकारी की निशानी है। भक्तों के लिए स्वाभिमान क्या है? भक्तों के लिए स्वाभिमान, जैसे शिला हरिदास ठाकुर, जान चली जाएगी लेकिन हम हरिनाम नहीं छोड़ेंगे, धर्म का पालन करना नहीं छोड़ेंगे। ये भक्तों के लिए स्वाभिमान है। शिला हरिदास ठाकुर को कितना पिटाई किया गया, पीटते पीटते वो तब तक पीटते रह गए, इवन कि उनकी चलती तो उनको मार ही डालते। लेकिन शिला हरिदास ठाकुर का भगवान के प्रति इतना निष्ठा था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। यह है स्वाभिमान। मर जाएंगे ठीक है, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ेंगे। रसिया, अभी कुछ साल पहले की बात, रसिया में भक्तों को जेल में डाल दिया जाता था, उनको पिटाई की जाती थी। इवन कि कई सारे भक्त पिटाई के चक्कर में जेल में सड़ सड़ के मर भी गए, लेकिन उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं छोड़ा। ये उनका स्वाभिमान था। मर जाएंगे ठीक है। इवन कि रसिया के जो अथॉरिटी थी, पुलिसमैन थे, बोलते थे कि तुम धोती कुर्ता पहनना बंद कर दो, तिलक लगाना बंद कर दो, भगवान के नाम का जप करना बंद कर दो, मैं तुम्हें जेल से रिहा कर दूंगा। लेकिन भक्तों ने मर जाना स्वीकार किया, लेकिन छोड़ना स्वीकार नहीं किया। ये उनके लिए स्वाभिमान की बात है। कहने का तात्पर्य, अहंकार में व्यक्ति अपना ड्यूटी और अपना धर्म भूल जाता है। उसकी ड्यूटी क्या है और उसका धर्म क्या है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। वो भूल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अंधा हो जाता है, जिसे राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है, उसको अपनी ड्यूटी पता होता है। वो केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए ही जीता है। अपनी ड्यूटी, स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी ड्यूटी और अपने धर्म के लिए ही जीता है और उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। जैसे अहंकारी व्यक्ति, जैसे दुर्योधन, कंस, रावण और आजकल के जो नास्तिक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये अहंकारी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इनको अपनी ड्यूटी नहीं पता। हमारी ड्यूटी क्या है, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, समाज में कैसे जीना चाहिए, इन सब को इससे कोई लेना देना नहीं। केवल अपना अहंकार अहंकार अहंकार। ये लोग अहंकारी व्यक्ति कहलाते हैं। जो स्वाभिमानी व्यक्ति कौन? जैसे युधिष्ठिर महाराज, ये किसके लिए जीते थे? धर्म की रक्षा के लिए जीते थे, अपनी ड्यूटी करने के लिए जीते थे। उनका उद्देश्य अपनी ड्यूटी पूरा करना और अपने धर्म की रक्षा करना, बस द एंड। उनका जीवन यही था। परीक्षित महाराज, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए जीना। प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, अपनी ड्यूटी, अपने धर्म की रक्षा के लिए जीना, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। यह है स्वाभिमान, यह है
स्वाभिमानी व्यक्ति और अहंकारी व्यक्ति में अंतर। जगत गोसाला प्रभुपाद की